हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और देखिएगा, इंग्लिश पढ़ने का तरीका ये होता है, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग याद नहीं करेंगे। आप मीनिंग याद करते हैं तो आपको ट्रांसलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। सभी चैनल वाले ये कहते हैं कि आप रीडिंग करिए, रीडिंग करिए। अरे रीडिंग तो करने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपको मीनिंग याद नहीं होते, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मीनिंग भी कैसे याद किए जाते हैं। मीनिंग को आप 5-5, 10-10 करके आप याद कर लीजिएगा, एक साथ में याद मत करिएगा। तो जितने मीनिंग आप याद करेंगे इतनी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होती चली जाएगी। मान लीजिएगा, इसमें एक होप लिखा हुआ है, इस होप का मतलब है उम्मीद। अगर इस होप का दूसरा मीनिंग हम देखते हैं, HOP होप, उसकी स्पेलिंग होती है होप, इसकी स्पेलिंग है HOPE होप। एक का मतलब है कूदना और एक का मतलब है क्या करना, उम्मीद रखना। तो आज मैं एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। देखिएगा, ये आपका कठिन परिश्रम से संबंधित स्टोरी है। अपनी उम्मीद को इंसान को कभी नहीं खोना चाहिए। अगर उम्मीद आपकी कायम है तो आपकी अचीवमेंट भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको जो मंजिल आप चाहते हैं वो आपको गोल वो मिल जाएगा। तो अब देखिएगा, स्टोरी को हम शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी चैनल पर नया है स्टूडेंट। तो नेवर, नेवर का मतलब है कभी नहीं, लॉस होप। नेवर कभी नहीं, लॉस खोना, होप उम्मीद को। कभी मत खोना उम्मीद को। इसका ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन है इसका, कभी नहीं खोना उम्मीद को। तो इसमें एक 10 साल के बच्चे की स्टोरी को बताया गया है। आज उसको हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर बीच में आप उसको स्किप कर देते हैं तो आपको ना ही ट्रांसलेशन आएगी ना ही उसका अर्थ निकालना आएगा। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। अनमोल वाज ए 10 years old बॉय। अनमोल एक 10 वर्ष का लड़का है। अनमोल मीन्स, अनमोल वाज मीन्स था, 10 मीन्स 10, ईयर मीन्स साल, ओल्ड मीन्स ईयर, ओल्ड, ओल्ड ईयर बॉयज़, यानी कि वह 10 साल का लड़का है। कितने साल का हो चुका है? ओल्ड मीन्स यानी कि 10 साल कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। बॉय, ये लड़का जो है कितने साल का? हमारा 10 साल का लड़का है ये, इस बुक के अंदर जो दर्शाया गया है, ठीक है। अब ही वॉज ए वेरी गुड एट स्पोर्ट। वह कैसा है स्पोर्ट में, खेल में कैसा है? ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, गुड मीन्स अच्छा, एट द स्पोर्ट्स यानी कि वह खेल में बहुत ही अच्छा है। ही हैड वॉन मैनी रेसेस। वह अनेक रेसों को यानी कि दौड़ों को जीत चुका है। इन हिज स्कूल, अपने स्कूल में बहुत सारी रेसों को जीत चुका है, यानी कि अपनी दौड़ों को जीत चुका है। काय में? स्कूल में। रेस मीन्स कैसा होती है? दौड़। वंस, एक बार, ही वॉज सेलेक्टेड एज ए रेसर। रेसर के रूप में। रेसर क्या है? आपका नाउन बन गया है। रेस में अगर ER लगा दें हम तो वो आपका नाउन बन जाता है। वंस मीन्स एक बार, ही वॉज वह था, सेलेक्टेड किया जा चुका था, एज ए रेसर के रूप में, धावक के रूप में, रिप्रेजेंट टू हिज स्कूल, अपने अपने स्कूल का नेतृत्व करने के लिए, रिप्रेजेंट नेतृत्व करने के लिए या उसको चलाने के लिए, अपने स्कूल का रेसर के रूप में। इन एन इंटर कॉलेज, वह क्या है? इंटर कॉलेज, इन एन इंटर कॉलेज यानी कि हायर सेकेंडरी जो हम बोलते हैं, उच्च शिक्षा। स्पोर्ट्स कंपटीशन यानी कि कंपटीशन, प्रतियोगिता में। देखिएगा, कंपटीशन क्या होता है? प्रतियोगिता, ठीक है। तो दो, यद्यपि, ही वॉज ए वेरी गुड रेसर, और वह बहुत ही अच्छा धावक है। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, गुड मीन्स अच्छा, रेसर मीन्स धावक, यट का मतलब होता है भी, यद या फिर भी। ही फेल्ट नर्वस, फिर भी वह अपने आप को नर्वस यानी कि दुविधा में महसूस, नर्वस कहते हैं परेशान महसूस करता था। नर्वस यानी कि आप नर्वस कहते हैं, नर्वस हो गया आप जो है परेशान हो गए, ठीक है। कंपटीशन वुड बी वेरी हाई, वेरी टो, यानी कि कंपटीशन जो था बहुत ही हाई था, ठीक है। अब देखिएगा, आगे हम पढ़ते हैं। जस्ट देन, तभी, जस्ट देन तभी, ही वॉज ए स्मॉल आंट, उसने तभी, ही मीन्स वह, सा मीन्स देखता है, ए स्मॉल आंट एक छोटी सी चींटी को, क्राइंग खींचते हुए, ग्रेन ऑफ शुगर, एक चने के बराबर शुगर का टुकड़े को खींचते हुए देखता है। शुगर
मिठाई, ठीक है, शुगर चीनी भी बोलते हैं। इट वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रही थी। देखिएगा इट जो प्रोनाउन आया है वो काय के लिए आया आपका, इट जो प्रोनाउन आया आपका उसके लिए आया है चींटी के लिए। इट वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रही थी टू क्लाइम, चढ़ने की, द वॉल, दीवार पर, बट लेकिन इट रिपीटेडली, वह इसने बार बार उसको दोहराया मगर फेल्ड, वह फेल हो गई, बार बार दोहराने के बाद भी फेल हो गई। इट कैप्ट, वह रखती है, ऑन ट्राइंग, कोशिश को, कीप मीन्स रखना होता है, ऑन ट्राइंग का मतलब है जारी रखती है। ऑन फाइनली, अंत में, फाइनली कहते हैं अंत में, इट सक्सीड इन द रीचिंग द डेस्टिनेशन, यानी कि अब वह अपने मकसद में, फाइनली अंत में वह सफल हो जाती है। डेस्टिनेशन मंजिल, डेस्टिनेशन का क्या मतलब होता है, मंजिल या मकसद। लुकिंग, देख कर, एट द आंट, चींटी को देखकर, अनमोल ने सोचा, अनमोल थॉट, सोचा, दैट की, इफ अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा प्राणी, स्मॉल क्रिएचर कहते हैं छोटा सा प्राणी, लाइक एन आंट, जो एक चींटी है, डिड नॉट गिव अप होप, जब एक छोटे से प्राणी ने अपनी होप, उम्मीद नहीं छोड़ी, एंड रीच एट द डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, वाई शुड बी गिव अप, वाई क्यों शुड ही गिव अप, वह क्यों छोड़ दे, वह क्यों छोड़ दे। दोबारा बढ़ा देता हूं मैं, कैप्टन ट्राइंग द फाइनली, अंत में वह इट सक्सेस, सफल हो जाती है, इच रीचिंग इट डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक पहुंचने में। लुकिंग देख रहा था, एट द चींटी, यानी कि अनमोल चींटी को देख रहा था। अनमोल थॉट, अनमोल ने सोचा, दैट की, इफ, यदि, ए स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा सा प्राणी, लाइक एन आंट, जो एक चींटी के समान है, डिड नॉट गिव अप, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, होप, उम्मीद, गिव अप होप, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, एंड रीच इट डेस्टिनेशन, और वह अपनी मंजिल तक पहुंच गई। वाई शुड ही गिव अप, वह क्यों छोड़ दे, वह कह रहा है वह क्यों छोड़ दे, किसको, होप, उम्मीद को। ही मस्ट बी नॉट एंड लॉस्ट द होप, अभी हमें कभी भी अपनी उम्मीद को नहीं खोना चाहिए। एंड करे, साहस के साथ, वी शुड बी ट्राई टू बेस्ट द अचीव हिज गोल, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बेस्ट करना चाहिए। वी शुड बी ट्राई, हमें कोशिश करना चाहिए, हिज बेस्ट, अपने का, अचीव, प्राप्त करने के लिए, हिज गोल, उद्देश्य को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। बेस्ट कहते हैं बहुत ही उत्तम। फ्रॉम द नेक्स्ट डे फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड टू ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, उसने अपनी क्या अभ्यास करना शुरू कर दिया। मोर एंड मोर, अधिक से अधिक अभ्यास करना शुरू कर दिया। इन द फाइनल रेस, वह अंतिम दौड़ में ही रन, वह दौड़ा कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ, एंड स्टूड एंड सेकंड अमंग 10 पार्टिसिपेंट्स, और वह विश्वास के साथ दौड़ा, ही रैन, विश्वास के साथ दौड़ा, एंड स्टूड, खड़ा हो गया, एंड सेकेंड एमंग, बीच में, द 10 पार्टिसिपेशन, यानी कि 10 लोगों के बीच में खड़ा हो गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द मॉर्निंग असेंबली, अगली सुबह की सभा में, द प्रिंसिपल, द प्रेस, उसकी प्रशंसा की, किसकी, अनमोल की, प्रिंसिपल ने, किसने, अनमोल की प्रशंसा की अनमोल की प्रिंसिपल ने। एंड ऑल द चिल्ड्रन, और सभी बच्चों ने, क्लैप्ड, तालियां बजाई, फॉर हिम, उसके लिए, हिज पेरेंट्स, और माता पिता, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, एंड टीचर्स, उसके अध्यापक, फेल्ट प्राउड ऑफ हिम, और उस पर उसके माता पिता और उसके अध्यापक गण क्या करते हैं, उस पर गर्व महसूस करते हैं। किस पर, अनमोल पर। देखिएगा चींटी से उसने प्रेरणा ली, किसने, अनमोल ने चींटी से एक प्रेरणा लेकर के अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। और मैंने इस चैप्टर के माध्यम से आप सभी स्टूडेंटों को समझाया है कि आप कभी भी उम्मीद को नहीं छोड़ेंगे, और प्रॉमिस करिएगा इस स्टोरी को देख करके कि हमें कभी भी अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना है। एक दिन आपका गोल आपको मिल ही जाएगा, आपका अचीवमेंट, आपकी सफलता आपको मिल ही जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।